ब्लॉग साइट थी, हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था, लेकिन इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक हमें आना शुरू हो गई थी। ठीक है, और अभी आप ये देख लो, इसमें लास्ट पेमेंट जो है वो रिसीव हुई भी है, $107 जो है। और इसकी जो ब्यूटी है गूगल के साथ काम करने की, वो ये कि आपको ₹1 भी आपका डिटेक्ट नहीं होता अगर आप गूगल के साथ काम कर रहे हो। इसने आपको कह दिया $96.88, तो ये $96.88 ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जो पहला आया था वो मुझे आया था ऑनलाइन बैंक में, हाँ बैंक ट्रांजैक्शन हुई थी इनकी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऑप्शंस पूछा था कि जी आपको कन्वीनियंट है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग गया था। जो बैंक का जो चेक आता है वो जब यहाँ आता है, फिर ये दोबारा एक दफा रिवर्सल होता है, कंफर्मेशन के लिए दोबारा जाता है, तो उसमें तकरीबन 15-20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो देन उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अब आपको पेमेंट किस तरह चाहिए, तो मैंने वेस्टर्न यूनियन चूज किया हुआ। ठीक है, तो आप सिंपल जाएं वेस्टर्न यूनियन पे, और वेस्टर्न यूनियन पर आप जाके आपका जो अकाउंट है जिस नाम पे बना हुआ है, अपना ID कार्ड शो करें, चुप करके पेमेंट लें और घर आ जाए। ठीक है, तो ये बहरहाल आपको रियल टाइम में फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहा हूँ कि एडसेंस जो है ये मेरा अपना अकाउंट सिस्टम इनेबल है, और इसके ऊपर जो है ये भी आपने फ्यूचर टेक का सर्च किया? हाँ, ये फ्यूचर टेक की साइट पे। फ्यूचर टेक तो हमारा मेन कंपनी अकाउंट है ना, यानी उसके बिहाफ पे हमने सर्विसेज आगे एंगेज की हुई है। ठीक है सर, बात समझ आ रही है? तो ये आपको मैंने गूगल एडसेंस भी दिखा दिया, इसी तरह इंटरफेस आपकी गूगल एडवर्ड्स की भी है। गूगल आपको क्लिक्स के मतलब ये क्लिक्स की पेमेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो जिसने साइट ओपन की उसने ऐड देख लिया, या किसी ने साइट के ऐड पर क्लिक किया, वो अब दूसरी साइट पे चला गया, पब्लिशर की साइट पे चला गया, तो ये उसकी इनकम है। ठीक है, ये अच्छा खासा रेवेन्यू है, ये सोच है आपकी। ये मतलब एक किसी का कमीशन आपको मिला ना सर जी, मतलब किसी और की साइट को खोल के आपको उसका कमीशन मिल गया। ये साइट की कमीशन नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्पेस हायरिंग। अच्छे लफ्जों में इसको ये कहते हैं, यानी मेरी साइट है ना, ठीक है, उसमें से मैं आपको ये स्पेस दे रहा हूं, तो क्यों दे रहा हूं? इश्तिहार लगाने। ठीक है, तो जो इश्तिहार लगाने के लिए मैंने आपको जगह दी है, आप मुझे उसका रेंट दोगे ना? ठीक है, तो मैं इसे कमीशन नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ कि भाई आपने मुझे रेंट पे किया है, मैंने आपको जगह है तो नहीं दी ना, मेरी साइट खराब होगी आपके 2 तस्वीरें लगाने से। ठीक है, तो वो जो लगाते हैं सभी लोग इधर, क्या आप खुद परमिशन देते हैं या वो खुद ही लगा देते हैं? नहीं, गूगल मुझे बेसिकली मैंने गूगल को एलोकेट कर दी है स्पेस। देखो ये स्ट्रक्चर होता है इसका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो बेसिकली गूगल आपको पे कर रहा होता है, वो किस सिनेरियो में करता है? ठीक है, ये सबसे ऊपर ये होता है, ये होता है, ठीक है, फुटर पर होता है, और ये होता है। अमूमन ये साइजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको कभी भी इमेजेस इन साइजेस से बाहर नजर नहीं आएगा गूगल का। ठीक है, ये पैटर्न होता है, इसको हेडर भी है, लेफ्ट साइड बार भी इसको हम कहते हैं, इसको इमेज कहते हैं, स्क्वायर इमेज कहलाता है, ये फुटर इमेज कहलाता है। तो अमूमन ये इमेजेस आपको हर साइड पर इसी फॉर्मेट के अंदर नजर आएंगे। जब इनके ऊपर कोई क्लिक करता है तो देन आपको पेमेंट हो जाती है। ठीक है, और ये कितनी पेमेंट होती है वो डिपेंड्स ऑन कि जो पीछे पब्लिशर है जिसने ऐड लगाया है आपकी साइट पर, वो कितना पे कर रहा है गूगल को। ठीक है, अगर वो फॉरेनर है तो डेफिनेटली आपको रेट ज्यादा मिलेगा, अगर कोई लोकल है तो हो सकता है ₹2 ₹4 मिलेगा। ठीक है, तो करेंसी का फर्क है। तो आपका पब्लिशर अगर तगड़ा है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो आकर आपकी साइट के ऊपर वो क्या करेंगी कि वो वहां पर एडवर्टाइज करेंगी, वो प्रेफर करेंगे कि आपकी साइट पर उसको एडवर्टाइज किया जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बातें? ओके फाइन, आगे चलते। पानी खिला भी और खिला भी, जहां तक क्लियर होगी फिर आप आगे चलें। अच्छा, अभी ये जितनी भी बात हो रही है ये सारी हो रही है ऑन पेज एसईओ के हवाले से। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको बता दिया टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, और साथ ही उसमें जो इमेज है, इमेज की हमने किस तरह से चेंज करना है, वो एसईओ जो है वो आर्ट टैग्स हमने उसके अंदर लगाने होते हैं। ये अभी सारा पैटर्न जो है इसको मैं समराइज करूंगा एट द एंड जाके प्लगइन के ऊपर। प्लगइन्स के जरिए ये काम मजीद आसान है, यानी ये सारी, लेकिन ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको पता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो पैटर्न है वो तो जस्ट ऑन क्लिक है, आप ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्रिएट होता चला जाएगा। अच्छा, अब
आपकी साइट की रैंकिंग के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? साइट सिर्फ क्या आपकी ऑन पेज एसईओ के ऊपर रैंक होती है? सर बैकलिंक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसके अलावा आपकी वेबसाइट में डिफरेंट टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। मसलन जैसे कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, आपकी वेबसाइट का कैशी ऑप्टिमाइज है या नहीं है, और आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है आया वो गूगल बॉट उसको समझ सके या नहीं समझ सके। सबसे आसान लफ्जों में इसकी दो या तीन जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये कि आपकी साइट का स्ट्रक्चर कैसा है। बात समझ आ रही है? आपने एक चीज बनाई है जो आपको समझ नहीं आ रही तो गूगल को कैसे समझ आएगी? शुक्रिया। समझ आ रही है ना बात? कि सबसे जो मेन कंसर्न है वो ये कि आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो है वो एक फ्रेम यहां लगाया हुआ है, एक इमेज वहां प्लेस हुआ है। उस तरह की किसी चीज को भी जो कोई भी सर्च इंजन मासवाए, सिर्फ ये नहीं कि गूगल नहीं की बात नहीं कर रहा, इसमें बिंग भी है और इसमें जो है वो आपके पास याहू भी है, ये तीन बड़े सर्च इंजन हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली आपका बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि यार आप अगर आपने कोई ब्लॉगिंग की साइट बनानी है जिसके ऊपर सिर्फ कंटेंट आपने प्लेस करना है, ट्रैफिक लेकर आनी है, तो उसमें आप वर्डप्रेस को प्रेफर करते हो, क्योंकि वर्डप्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। और दूसरी जो चीज होती है वर्डप्रेस के अलावा अगर किसी ने बनानी है तो हम प्रेफर करते हैं कि HTML5 में बनाई जाए। HTML5 का अंदाजा है क्या होता है? ऑप्टिमाइज लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या बेहतरी क्या है? तो बहुत ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं ना, उसमें ऐड हो जाते हैं। HTML5 जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है CSS का और जावास्क्रिप्ट का। और उसके बाद एक आ जाती है SASS, उसको आप SASS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो तो एक टर्मिनोलॉजी अलग है। CSS की एक्सटेंशन हो जाती है वो आगे। CSS की स्टाइल नहीं वो अच्छा है, वो ये नहीं है, वो है CSS। आप कुछ बता रहे हो इस तरह Yes, हाँ, तो ये केस कैरिंग स्टाइल शीट्स कहलाती है ना, वो तो CSS तो इससे एक नेक्स्ट भी है। इससे आगे। यस सर। अच्छा, इससे आगे मैं गया नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा होगी, बट एनीवेज कोई टर्मिनोलॉजी मुझे स्टाइल शीट होगी कोई, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो लेकिन ये है कि आपका जो पेज है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पेज की स्पीड या लोड टाइम जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर आपने पहले पेज के ऊपर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भर दी है ना, तो आप भूल जाएं, आप दुनिया के अच्छे से अच्छे एसईओ को, एक्सपर्ट को बिठा दें, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। आपके पेज का जो लोड टाइम है, लोड टाइम मींस ये कि जितनी देर में सर्वर को रिस्पांस मिला और वो कितनी देर में डिस्प्ले होता है। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं लोड टाइम। मतलब मैंने यहां पर एक क्यूरी टाइप की google.com, तो वो गूगल जो है वो कितनी देर में मुझे विजिबल हो रहा है। महसूस समझ आ रही बात? यस। ठीक है, इसको कहते हैं पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, या पेज का लोडिंग टाइम जो है ये डिपेंड्स करता है आपकी पेज की या आपकी साइट की एसईओ के ऊपर, ठीक है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार पहला पेज जो है वो लश ग्रीन बना दिया जनाब, और बाकी साइट का सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका पहला पेज ही लोड होने में टाइम लेगा तो उसके 2 बैड इंपैक्ट जाएंगे। एक तो ये कि जो यूजर आपकी साइट पर विजिट कर रहा है वो उसको खत्म करके किसी और ऑप्शन पे चला जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? बाउंस रेट। इसको कहते हैं बाउंस रेट, ठीक है। बाउंस रेट वो होता है जिसके ऊपर आपके पास ट्रैफिक जो है आती तो है लेकिन रिपीट नहीं होती, ठीक है सर। सर इसके अलावा अगर कोई आपके पेज पर आया है लेकिन वो फौरन बैक ऑफ हो गया, इसको भी नुकसान है? जी बिल्कुल, ये सारी उसी की टर्म्स हैं, उसी की बेसिकली सिनेरियो चल रहा है सारा, कि आप इन एक्चुअल आपका बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी एसईओ रैंकिंग जो है वो खराब होगी। क्लियर हो रही है बात?